morning, students. Let's start exercise 10.3 of chapter Visualizing Solid Shapes. Before starting exercise 10.3, we have to learn about polyhedrons and its different types. What is a polyhedron? A solid shape bounded by polygonal regions is called a polyhedron. It means जो भी हमारी सॉलिड शेप है उसके जो फेसेस हैं वो सारे के सारे पॉलीगन होने चाहिए. देखिए मैं आपको बताती हूँ. जैसे ये हमारे पास एक सॉलिड शेप है. इस सॉलिड शेप में देखो, आप बॉटम इसका देखते हो तो ये क्या है, एक स्क्वायर है और यहाँ सभी ट्रायंगल्स हैं. इट मीन्स इसके सारे फेसेस पॉलीगन हैं. इट मीन्स ये एक पॉलीहेड्रन है. इसी तरह से इसको अगर हम देखें, इसको देखें हम, ये है हमारा टॉप और ये है हमारा बॉटम. टॉप एंड बॉटम क्या है, सर्कल हैं, लेकिन ये पॉलीगन नहीं है. यहां पर भी पॉलीगन नहीं है हमारे पास. इट मीन्स ये हमारा पॉलीहेड्रन नहीं है. एक और देख लेते हैं हम. टॉप है हमारा स्क्वायर एंड बॉटम भी क्या है, स्क्वायर. इट मीन्स ये पॉलीगन है. और जो हम ये साइड फेसेस देख रहे हैं, ये वाले फेसेस, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है. इट मीन्स ये भी पॉलीहेड्रन है. तो अब आपको पता चल गया होगा पॉलीहेड्रन क्या है. अब वेरियस टर्म्स जान लेते हैं कौन कौन सी होती हैं पॉलीहेड्रन्स की. फेसेस. फेसेस क्या है, ईच फ्लैट पार्ट ऑफ अ पॉलीहेड्रन इज नोन एज इट्स फेस. जो फेस है वो क्या है, पॉलीहेड्रन का फ्लैट पार्ट. और जो बहुत सारे हो गए तो वो फेसेस हो गए, यानी प्लूरल ऑफ फेसेस फेसेस. तो कैसे इसमें देखो फेस है, ये देख लेते हैं हम. जैसे ये हमारे पास एक पॉलीहेड्रन है. अब इसका फ्लैट पार्ट कौन सा है, ये है. ये क्या है, फेस है, क्योंकि ये फ्लैट पार्ट है. फ्लैट पार्ट ऑफ पॉलीहेड्रन इज इट्स फेस. ये वन फेस है, ये भी फ्लैट पार्ट है. ये सेकंड फेस है, ये थर्ड फेस है, ये फोर्थ फेस है, ये भी फ्लैट पार्ट है. इट मीन्स ये भी फेस है. इट मीन्स इस पॉलीहेड्रन के 5 फेसेस हैं. 1 2 3 4 5. काउंट भी कर सकते हैं हम इनके फेसेस को. तो इट मीन्स ये फेसेस हो गए. अब इसी में ही हम देखें एजेस क्या हैं. लाइन सेगमेंट्स कॉमन टू इंटरसेक्टिंग फेसेस ऑफ ए पॉलीहेड्रन आर नोन एज एजेस. अब पॉलीहेड्रन के जो इंटरसेक्टिंग फेसेस है, ये फेस है, ये भी फेस है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो ये जो हैं लाइन सेगमेंट कॉमन है इस फेस की भी और इस फेस की भी. तो ये जो लाइन सेगमेंट कॉमन है ये क्या है, एज है. इट मीन्स इस पॉलीहेड्रन में एजेस कितने हैं आप चेक करें तो 1 2 3 4. 1 2 3 4 ये तो ऊपर हो गए और इसके साथ ही 5 6 7 8 ये वाले 4 एजेस ये भी हैं. इट मीन्स इस पॉलीहेड्रन में 8 एजेस हैं. थर्ड टर्म है वर्टिसेस. पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एजेस ऑफ अ पॉलीहेड्रन आर नोन एज इट्स वर्टिसेस. अब इंटरसेक्शन ऑफ एजेस. अब एज जहां पर ये एज है, ये भी एज है, यहां जाकर मिल रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है. इट मीन्स ये है वर्टेक्स. एंड प्लूरल ऑफ वर्टेक्स इज वर्टिसेस. तो इसमें कितने वर्टिसेस हैं, एक तो देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट है 1, इसके साथ ही ये भी है 2, ये भी है 3, ये भी है 4 और ये भी है 5. इट मीन्स 1 2 3 4 5 वर्टिसेस इस पॉलीहेड्रन में हैं. तो अब हमें ये पता चल गया कि पॉलीहेड्रन क्या होता है. अभी आपको पता चला पॉलीहेड्रन क्या है. तो अब सीखेंगे हम कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीहेड्रन्स. अब पॉलीगन्स के बारे में आपको पता है, कन्वेक्स पॉलीगन क्या है और कनकेव पॉलीगन क्या है.
अब बात करते हैं हम कन्वेक्स पॉलीगन की। ये कन्वेक्स पॉलीगन है, ये कनकेव पॉलीगन है। क्यों होता है ऐसा? जो नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स हैं, ये कंसेक्यूटिव है, नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को मिलाने वाली जो भी लाइन सेगमेंट है, मींस डायगोनल, डायगोनल अंदर लाई करता है तो वो क्या होता है? कन्वेक्स पॉलीगन होता है। अगर ये बाहर लाई करता है तो ये कनकेव पॉलीगन होता है। तो अब हम पॉलीहेड्रन्स की बात करें तो देखिए, इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, कोई भी उसके 2 पॉइंट्स हैं, उनको ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट होगा, या तो वो कहाँ होना चाहिए? ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉलीहेड्रन, एंटायरली लाइज इनसाइड और ऑन द पॉलीहेड्रन, या तो अंदर होना चाहिए या पॉलीहेड्रन पर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो कन्वेक्स पॉलीहेड्रन है, अदरवाइज इट इज नोन एज कनकेव पॉलीहेड्रन। मैं आपको दिखाती हूँ, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये आपको पता ही है ये पॉलीहेड्रन है, और अब इसमें देखिए ये कन्वेक्स पॉलीहेड्रन है। कैसे? किसी भी पॉइंट को मिलाइए, इसको इससे मिला रहे हैं हम, ऑन द पॉलीहेड्रन है ये लाइन सेगमेंट, चाहे इस लाइन सेगमेंट को देख लीजिए, इसको देख लो, इसको देख लो, यानी सारे एजेस आप देख रहे हो वो कहाँ पर हैं? ऑन द पॉलीहेड्रन है। अब हम कनकेव पॉलीहेड्रन की बात करते हैं। जैसे ये देखिए, ये है कनकेव पॉलीहेड्रन, क्योंकि ये देखो इस तरह से है। अब हम इन पॉइंट्स को अगर मिलाते हैं, ये पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इस तरह का लाइन सेगमेंट आएगा, और ये लाइन सेगमेंट कहाँ लाई कर रहा है? पॉलीहेड्रन के बाहर लाई कर रहा है। सो इट इज अ कनकेव पॉलीहेड्रन। तो इस तरह की जब भी शेप होगी वो क्या होगा? ये देखिए, ये इस तरह है, तो ये क्या है? कनकेव पॉलीहेड्रन है। अब देखिए प्रिज्म क्या है? प्रिज्म, अ प्रिज्म इज अ polyhedron whose bottom and top faces are congruent polygons and other faces are parallelograms। अब क्या है? टॉप एंड बॉटम सेम होना चाहिए और बाकी जो भी फेसेस होंगे वो सारे पैरेललोग्राम्स होने चाहिए। इसको भी आप प्रिज्म को देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो देखते हैं हम, ये पॉलीहेड्रन है, कन्वेक्स पॉलीहेड्रन भी है। अब ये प्रिज्म कैसे है ये देखते हैं। देखिए, इसका बॉटम क्या है? स्क्वायर है, टॉप क्या है? स्क्वायर है, मींस कॉन्ग्रुएंट फेसेस हैं, सेम फेसेस हैं। अब ये फेसेस क्या हैं? ये सारे फेसेस क्या हैं? पैरेललोग्राम्स हैं। अब रेक्टेंगल हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम होती है ना, मींस पैरेललोग्राम जरूर होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? प्रिज्म। और जो भी इनका टॉप एंड बॉटम है उसका नाम वही हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या है? स्क्वायर प्रिज्म है। और दिखाती हूं आपको, जैसे आप बात करते हैं पेंटागनल प्रिज्म की। क्यों है ये पेंटागनल प्रिज्म? देखिए, इसका बॉटम क्या है? पेंटागन, और इसका टॉप क्या है? पेंटागन, और इसके जो ये साइड फेसेस हैं वो सारे कौन से हैं? पैरेललोग्राम फेसेस हैं। सो इट इज कॉल्ड अ पेंटागनल प्रिज्म। और देखिए, अब ये है हेक्सागनल प्रिज्म। क्यों? क्योंकि इसका बॉटम देखो हेक्सागन है, टॉप क्या है? हेक्सागन है, और साइड फेसेस क्या हैं? पैरेललोग्राम्स हैं। सो इट इज हेक्सागनल प्रिज्म। तो टॉप एंड बॉटम में जो भी पॉलीगन होगा उसका नाम वही हो जाएगा, बट कम से कम 3 साइड्स तो होंगी, क्योंकि पॉलीगन में कम से कम 3 साइड्स तो होती हैं। इट मीन्स ट्रायंगल तो होगा ही। इट मीन्स अगर ट्रायंगल होगा तो यहां भी ट्रायंगल होगा, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर प्रिज्म हो जाएगा। अब बात करते हैं हम पिरामिड की। पिरामिड क्या है? पिरामिड इज अ पॉलीहेड्रन whose base is a polygon and lateral faces are triangles। अब क्या है? जो बॉटम है वो क्या होना चाहिए? कोई भी पॉलीगन हो,
ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, बट उसके ऊपर यानी अगर नीचे 3 साइड्स हैं तो 3 ट्राइंगल्स बन जाएंगे, 4 हैं तो 4 ट्राइंगल्स बन जाएंगे। ये भी आप देखिए पहले पिरामिड कैसे है तो आपको पता चलेगा। जैसे ये देखिए इसमें क्या है, हम देख रहे हैं बॉटम क्या है, ट्राइंगल है, और ट्राइंगल बॉटम के साथ ही जो लेटरल फेसेस हैं वो भी क्या हैं, ट्राइंगल हैं। तो ये ट्राइंगल ही चाहिए, यानी ऊपर क्या बन जाएगा, एक वर्टेक्स आ जाएगा, यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, जो यानी ये वर्टेक्स सारे मिलकर एक पॉइंट पर मिल जाएंगे, ये सारे एजेस मिलकर एक पॉइंट पर मिल जाएंगे, एक ही वर्टेक्स पर मिल जाएंगे। तो ये होता है पिरामिड। अब जो बेस है इसका नेम वही हो जाएगा, ये है ट्रायंगुलर पिरामिड। इसमें देखिए ये है स्क्वायर पिरामिड, क्यों, क्योंकि इसका बेस क्या है, स्क्वायर है, ट्रायंगल्स हैं और ये सारे एजेस मिलकर एक यहाँ पॉइंट बना रहे हैं ना, तो ये वर्टेक्स यहाँ आ गया, तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिड। इट मींस अगर हम कोई भी पॉलीहेड्रन की बात करें तो कम से कम 4 फेसेस तो होंगे ही उसके, और ये है हमारा ऐसा जिसके 4 ही फेसेस हैं, क्योंकि ट्रायंगल तो मिलेगा ही। सबसे छोटा कम साइड्स वाला कौन सा है, पॉलीगन, ट्रायंगल है। और जैसे ही ऊपर कम से कम 3 ट्रायंगल्स तो होंगी, क्योंकि 3 साइड्स हैं, इस साइड पर एक ट्रायंगल, इस साइड पर एक ट्रायंगल और इस साइड पर एक ट्रायंगल। जैसे ही होगा तो 3 ट्रायंगल्स ऊपर बनेंगे। इट मींस 4 फेसेस, 1 2 3 4 फेसेस तो होंगे ही होंगे। तो इस तरह से आपको पता चल गया पिरामिड क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है। तो इसमें कभी भी अब कंफ्यूज नहीं होना, ये ध्यान में रखिए। अगर ये आपको सॉलिड शेप्स देख ली हैं आपने, तो अब आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि क्या प्रिज्म होता है और क्या पिरामिड होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ पॉलीहेड्रन हैव 4 इट्स फेसेस। हमारे पास 3 चीजें दी हुई हैं, 3 पार्ट्स हैं, कहते क्या एक पॉलीहेड्रन के पार्ट ये फेसेस हो सकते हैं। फर्स्ट है 3 ट्रायंगल्स। अभी हमने डिस्कस किया था अगर हम बेस ट्रायंगल ले लें तो ऊपर कम से कम 3 ट्रायंगल्स तो आएंगे ही आएंगे, मींस 4 फेसेस तो होंगे ही होंगे। अब ये कह रहे हैं 3 ट्रायंगल्स मींस 3 फेसेस, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर है नो। सेकेंड में बोल रहे हैं 4 ट्रायंगल्स। अभी मैंने बताया 4 ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं। कैसे, अगर नीचे ट्रायंगल है, जैसे कि ये देखिए बेस हमारा ट्रायंगल है, ऊपर 3 ट्रायंगल्स हैं, तो ये 4 ट्रायंगल्स हो गई। इट मींस पॉलीहेड्रन में 4 ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं, तो आप कहेंगे यस। थर्ड पार्ट, अ स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स मीन्स 5 फेसेस, बट हमें एक स्क्वायर चाहिए। तो कब होता है ऐसा, इसमें होगा। देखिए पिरामिड में ये भी सारे ट्रायंगल्स तो कहां पर मिलेंगी आपको, वैसे भी 4 ट्रायंगल्स आ रही हैं, इट मीन्स पिरामिड होगा। बॉटम क्या है, स्क्वायर है, और ये साइड फेसेस सारे क्या हैं, ट्रायंगल्स हैं, और ये हो गए 4 ट्रायंगल्स एंड 1 स्क्वायर। इट मीन्स पॉसिबल है, यस। पूछा यही है ना, कैन अ पॉलीहेड्रन हैव 4 इट्स फेसेस। ये नहीं हो सकते सो नो, ये हो सकते हैं सो यस, ये भी हो सकते हैं सो यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस। फिर उसी तरह का ही क्वेश्चन है, क्या बोला है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कितने ही नंबर ऑफ फेसेस हो वो पॉलीहेड्रन बन जाएगा। क्या 1 में नहीं, पॉसिबल नहीं हो सकता। 2 फेसेस में भी पॉसिबल नहीं है, 3 फेसेस में भी पॉसिबल नहीं है, 4 फेसेस एटलीस्ट होने चाहिए। तो हमें क्या लिखना चाहिए, यस इट मे बी पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल only if given number of faces is greater than or equal to 4.
4 से कम नहीं चलेगा, तभी पॉसिबल है या तो नंबर ऑफ फेसेस या तो 4 से ज्यादा होने चाहिए, ग्रेटर देन होने चाहिए, या उसके इक्वल होने चाहिए। तो अब आपको सबको पता चल गया होगा पॉलीहेड्रन क्या है, प्रिज्म क्या है, पिरामिड क्या है। अब पॉलीहेड्रन में ही प्रिज्म और पिरामिड आते हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे। और इस वीडियो में और भी क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं, क्वेश्चन 1 और 2, उनमें भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच आर प्रिज्म्स अमंग द फॉलोइंग। आपके पास 4 फिगर्स गिवन हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से प्रिज्म है। अगर आपको प्रिज्म पता है तो क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। अब आपको प्रिज्म ध्यान होगा टॉप एंड बॉटम सेम होता है और जो साइड फेसेस हैं वो पैरेललोग्राम्स होंगे। तो फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। यह है एक नेल, अनेल। अब नेल में क्या होता है, ऊपर एक कैप टाइप होती है ना, और नीचे क्या बन जाती है, एक नोक सी बन जाती है इस तरह से। इट मीन्स टॉप एंड बॉटम तो सेम ही नहीं है, तो इट मीन्स ये तो हो ही नहीं सकता कि ये प्रिज्म हो। इट मीन्स ये तो प्रिज्म है नहीं। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ये है अनशार्प्ड पेंसिल। अब इसमें क्या बना हुआ है, नीचे हेक्सागन है, बॉटम, इट मीन्स ये अनशार्प्ड पेंसिल है। ध्यान रखिए, शार्प पेंसिल में आगे आप जो शार्प करते हो तो जो उसका सिक्का है वो नुकीला सा हो जाएगा, शार्प्ड होता है। बट इसमें अनशार्प में टॉप एंड बॉटम सेम होता है। तो ये अगर हेक्सागन है तो ये भी हेक्सागन है, और ये सब क्या है, पैरेललोग्राम्स है। इट मीन्स ये क्या है, प्रिज्म है। थर्ड इज अ टेबल वेट। टेबल वेट में नीचे देखो क्या दिखा रखा है, ये क्या है, स्क्वायर है, और ऊपर सारी क्या है, ट्रायंगल्स हैं। तो होनी क्या चाहिए यहाँ पर, अगर नीचे क्या है, स्क्वायर है, तो ऊपर भी स्क्वायर होता और साइड पे पैरेललोग्राम्स होते तो ये प्रिज्म होता है ना। तो ये क्या है, पिरामिड है। सो प्रिज्म तो नहीं है ना, इसलिए ये भी प्रिज्म नहीं है। ये है एक बॉक्स, मीन्स क्यूब। नीचे स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है और साइड पे भी स्क्वायर है। स्क्वायर मीन्स पैरेललोग्राम्स तो हैं ही, स्क्वायर पैरेललोग्राम होता ही है। इट मीन्स ये बॉक्स भी क्या है, प्रिज्म है। इट मीन्स आप कह सकते हो इन 4 में से सेकंड एंड फोर्थ आर प्रिज्म्स। अब आज की वीडियो में आपको समझ आ गया होगा पॉलीहेड्रन क्या है, और पॉलीहेड्रन में ही आते हैं प्रिज्म एंड पिरामिड। अब प्रिज्म और पिरामिड ऐसा नहीं है, वो अलग है, प्रिज्म अलग चीज है, पिरामिड अलग चीज है, बट ये दोनों के दोनों पॉलीहेड्रन में आते हैं। यानी प्रिज्म भी पॉलीहेड्रन है और पिरामिड भी पॉलीहेड्रन है। अब इन सारी सॉलिड शेप्स को देखने के बाद आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि पिरामिड्स क्या हैं, प्रिज्म क्या हैं। और साथ ही साथ हमने इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 भी कर लिया है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।